हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विटिविट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रीड लेवल 1 और 2 का सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंग्लिश के लिए जो लैंग्वेज 1 और 2 के अंदर इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। रीड स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स। ये एग्जाम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड लेवल 1 और 2 यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। इस एग्जाम के लिए की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट 14th और 15th में डिसाइड की गई है। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 10 जनवरी से, जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हो रीड की वेबसाइट पर जाकर। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 9th Feb। ओके, 9th Feb तक आप इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, फी डिपॉजिट कर सकते हैं। एग्जाम डेट जैसे कि मैंने बताया अभी टेंटेटिव 14th और 15th है। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, बट आपको अपनी प्रिपरेशन इसी डेट के अकॉर्डिंग करनी है। राजस्थान के अंदर इस एग्जाम के लिए टोटल 32,000 टीचर एग्जाम बताया गया है कि टोटल 32,000 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर एज लिमिट की हम बात करें यदि तो 1 जनवरी 2023 तक जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज शुड बी 40 इयर्स। ओके, तो बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल 32,000 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि यदि लेवल 1 के लिए हम बात करें तो टीएसपी और नॉन टीएसपी तो देखेंगे 11,940 ओके फॉर नॉन टीएसपी। और टीएसपी के लिए जो कि रिजर्व में आते हैं अनुसूचित क्षेत्र वाले 3,560 वैकेंसीज हैं फॉर लेवल 1। और लेवल 2 के लिए, लेवल 1 उन लोगों के लिए है जो पहली से 5वीं तक की क्लास को पढ़ाने के लिए योग्य है। लेवल 2 के लिए हमारे पास वैकेंसीज आई हैं 13,865 और जो कि नॉन टीएसपी की हैं। टीएसपी के अंदर 2,635 वैकेंसीज हैं, जिसको हम जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या डिसाइड किया गया है उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट इंग्लिश के लिए यदि मैं बात करूं लैंग्वेज 2, फॉर इफ आई से फॉर लैंग्वेज 1 और 2 आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज हो तो वो आपको डिसाइड करना होगा फॉर लेवल 1 एज वेल एज लेवल 2। यदि आप लेवल 2 के लिए इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बीए में ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश होना जरूरी है। यदि आपने बीए नहीं किया हुआ है और बीएससी किया हुआ है तो फिर, और साथ में एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए। तो बेसिकली लेवल 2 के लिए एटलीस्ट आपके पास बीए के अंदर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे लेवल 2 के लिए जो सिलेबस हैं, सॉरी जो वैकेंसीज है वो है 4,425, जिसमें अराउंड 95 वैकेंसीज जो हैं वो नॉन टीएसपी के लिए डिजाइंड है। अब आप थोड़े इंस्ट्रक्शंस देख लो जो कि इसके नोटिफिकेशन के अंदर दिए हुए हैं कि इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप चाहो तो पूरे 150 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। उसमें जितने ज्यादा मार्क्स लेके आओगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो वो है 150 इन ईच लेवल, यानी लेवल 1 में भी 150 है और लेवल 2 में भी 150 क्वेश्चंस होंगे। यदि हम बात करते हैं एग्जाम के टाइम की तो टोटल 2 आवर्स और 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा एक लेवल का। ठीक है, इंडिविजुअली लेवल 1 के जो एग्जामिनेशन है वो मैंने बताया था कि 1st to 5th लेवल के लिए टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए है और लेवल 2 फॉर 6th to 8th एग्जामिनेशन। ओके, इसमें आप दोनों में भी अपेयर कर सकते हो, लेवल 1 और 2। यदि आप उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको मीट करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द पेपर्स। ओके, अब हम देखेंगे कि लेवल 1 के लिए क्या सिलेबस है। यदि ब्रॉड वे में देखें हम तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के फॉर लेवल 1। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी जो भी आप चूज करना चाहते हो। और लैंग्वेज 2, एक लैंग्वेज आपको 1 में चूज करनी होगी और एक 2 में। सपोज आप हिंदी 1 में चूज करते हो तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश में कर सकते हो। ये भी 30-30 मार्क्स की ईच होंगी।
30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। और इन्वायरमेंटल यानी कि ईवीएस, इसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल जो हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस और मार्क्स भी है 150। ओके, इनका टाइम ड्यूरेशन है वो हमने देखा था कि 2 hours 30 minutes। ओके, अब हम बात करते हैं लेवल 2 के सिलेबस की कि लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है। लेवल 2 के अंदर भी सेम जैसे सीडीपी पहले लेवल में था वैसे ही सीडीपी लेवल 2 में भी है। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स ईच। ओके, 30 मार्क्स ओवरऑल। लैंग्वेज 1 आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लेवल 1 में देखा, वो भी 30 क्वेश्चंस वर्थ 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 कोई भी आप चूज कर सकते हो, पर ध्यान रखिए कि लैंग्वेज 1 और 2 दोनों सेम नहीं होगी, आपको 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करनी होगी और एग्जाम में भी जो लैंग्वेज आपने चूज की है उसी के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसके बाद मैथ्स और साइंस उन लोगों के लिए जिसके पास ग्रेजुएशन में बीएससी यानी कि जो मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, 60 क्वेश्चंस आएंगे। या फिर यदि आपके पास एसएसटी है, सोशल साइंस है, तो फिर आप एसएसटी के टीचर्स बन सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास बीए होना चाहिए। तो 60 क्वेश्चंस आएंगे वर्थ 60 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर भी जो आपके मार्क्स है वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आएंगे और टाइमिंग सेम 150 मिनट्स होगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ओके, दैट कैन बी फॉर लेवल 1 और लेवल 2। तो आपको देखना होगा कि आपके इंग्लिश के लिए इन पर्टिकुलर आपका सिलेबस क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज 1 की बात करते हैं। सेम सिलेबस, चाहे आप लेवल 1 में हो या लेवल 2 के स्टूडेंट हो, आपका जो लैंग्वेज 1 का सिलेबस है वो सेम ही होगा दोनों के लिए, आप जो भी लेवल चूज करते हैं। जैसे सपोज लैंग्वेज 1 के अंदर आपके पास है यूनिट 1 के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, यूनिट 2 के अंदर है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज। यदि आप साथ में सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ये पूरा पोर्शन ऐसे के ऐसे आपको वहां पे भी मैच करने को मिलेगा। इवन ऑलमोस्ट पूरा लैंग्वेज ये यूनिट्स हैं वो आपको सिमिलर ही मिलेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग्स, WH क्वेश्चंस इंक्लूडिंग है इसमें, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड साउंड्स और फोनिक्स की फोनेटिक्स की नॉलेज होना आपको जरूरी है। ये है ग्रामर का पोर्शन। फिर हम यदि इसी में देखते हैं टीचिंग मैथोलॉजी की बात करें तो यूनिट 4 के अंदर आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, methods and approaches of to English language teaching, what methods are being used, what approaches are there, development of language skills, teaching learning materials, textbooks, multimedia material and other resources, CCE, comprehensive and continuous evaluation and evaluating language proficiency। तो ये जो टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स आपके टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि लेवल लैंग्वेज 1 के लिए है, चाहे आपका लेवल कोई भी हो। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे अब लैंग्वेज 2 फॉर लेवल 1 एंड 2 एनी। ठीक है, आपका कोई भी लेवल हो। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले ग्रामर का देखते हैं। तो लिंकिंग डिवाइसेस, कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस वर्ब्स आप यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, ओके, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये टॉपिक भी आपका सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मिलेगा। इन्फेरेंसेस, अलिटरेशन, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस एंड राइम, ये एक अनसीन पोएम होगा, उसमें से ये सारा का सारा फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा। वहीं पे यूनिट 3 के अंदर आपके मॉडल ऑक्सिलरीज, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, लिटरेरी टर्म्स के अंदर आपको पढ़ना होगा एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो इस तरह से ग्रामर और लिटरेचर का एक मिक्स कॉम्बो आपको उसमें मिलेगा लैंग्वेज 2 के अंदर। वहीं पे हम देखते हैं कि जो टीचिंग वाला पेपर है, टीचिंग मैथोलॉजी वाले पेपर के अंदर आपको साउंड्स ऑफ फोनेटिक्स की बात तो मैंने की है, ये लेवल लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के अंदर दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT, रेमेडियल टीचिंग एंड चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। इवन कुछ नए टॉपिक्स भी जैसे कि होम लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। ओके, नए सिलेबस के अंदर, अपडेटेड सिलेबस के अंदर होम लैंग्वेज को भी अपडेट किया है। तो उन सबको हम डिटेल्स में हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इन केस आई थिंक दिस
complete syllabus is clear to you. So thank you so much for watching this video. Thank you.